नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं में। बृहस्पतिवार व्रत की पावन पौराणिक कथा। प्रिय मित्रों, आज गुरुवार का अत्यंत ही पावन दिन है। ये दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और ममतामयी करुणामयी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा का दिन माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो मनुष्य आज के दिन शांत मन और सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की इस पावन कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट, दरिद्रता, मानसिक चिंताएं और मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। प्रिय भक्तों, ये कथा मात्र शब्द नहीं है, ये उस अडिग आस्था की शक्ति है जो टूटे हुए भाग्य को भी फिर से जोड़ देती है। ये उस विश्वास की पुकार है जो घोर निराशा के अंधेरे में भी आशा का दीपक प्रज्वलित कर देती है। यदि आपके जीवन में भी बनते बनते काम बिगड़ते हैं, दिन रात की मेहनत के बाद भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है, या घर में सुख शांति का अभाव है, तो विश्वास मानिए, आज की ये पावन कथा आपके जीवन की दिशा बदल देगी। अब अपने चित्त को शांत कीजिए, मन ही मन भगवान श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और इस पावन अमृत रूपी कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन प्रिय मित्रों, कथा आरंभ करने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को अंत तक पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ सुने। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके सोते हुए भाग्य को जगा दे और इसे अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचाए। और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिवराम कथाएं को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि प्रभु की कृपा आप पे सदा बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा पूर्वक जय श्री हरि नारायण भगवान जरूर लिख दें। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है और भगवान बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसीलिए प्रिय भक्तों, ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक ना खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान श्री बृहस्पति देव की ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुने बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब बिना विलंब किए बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगे। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा ये धन ही नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तब साधु महाराज ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन, संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ खुलवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक प्रलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का तो कोई प्रभाव ही ना पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से आलुप्त हो गए।
साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य तो नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बात नहीं कर पाई और ना ही उससे पूछ पाई कि वो क्यों आई है। इससे वो बहुत दुखित हो गई। कथा सुनकर और अपना पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक तो ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली थी। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की सारी बातें अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर अपनी बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर रानी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से श्री विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं। बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को वापस लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान श्री विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेके दोनों बहुत दुखी हुई। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आने लगी, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण से सभी धन नष्ट हो गया था, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन वापस मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृदेव प्रसन्न होंगे। दासी की बातें मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे कि पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा।
बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जाने लगी। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वो साधु वैश्य वेश में तो स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आके वो बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ये कहकर राजा रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाने लगा। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पे चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा था स्वप्न में। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे कि तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का वो व्रत करना भूल गया। इस कारण से बृहस्पति भगवान राजा से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसने अपना हार लटकाया हुआ था। वो वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देख के कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पे लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य, धन, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देख के राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुला के क्षमा मांगने लगा तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देके विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।
नगर में तो पहले से भी अधिक बाग, बगीचे, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ है। तब से राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तब वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तब कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उसे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेके आई। उसने जब ये सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और उसके बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार यानी कि राजा के पास आई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वो बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानदारी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वो देखने लगी कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वो ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाके बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। तब सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपनी भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को वापस लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, धर्म के अनुसार हमारा मुंह देखना किसी के लिए शुभ नहीं है। और फिर राजा ने कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दी।
जब रानी की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ पे आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। रानी की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है। बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं ये कथा पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण कर दी। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। जय श्री हरि नारायण भगवान। जय माता लक्ष्मी। हे माता लक्ष्मी, हे बृहस्पति देव, अपनी कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद इस कथा को कहने सुनने वाले सभी पे सदा सर्वदा बनाए रखना। प्रिय भक्तों, उम्मीद है कि आप सभी को बृहस्पति देव की ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव जरूर लिख दें। और ऐसी ही अपने सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें।